हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एजुकेशन का फ्यूचर। आज भी इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग हब्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन हर स्कूल तक पहुंच सकती है? क्या एआई और टेक्नोलॉजी इस गैप को फिल कर सकता है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रशांत शर्मा मौजूद है, फाउंडर ऑफ इनोवर्तन टेक्नोलॉजीज। प्रशांत सर पिछले 15 सालों से टीचिंग फील्ड में हैं और उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को आईआईटी, जी और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए गाइड किया है। उन्होंने माई क्लासरूम जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू एजुकेशन में इनोवेशन लाया और फिर इनोवर्तन शुरू किया, एक विजन के साथ कि हर स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी सिटी या बैकग्राउंड से हो, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो अपने आप को बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं। उनका एम है स्कूल मैन ऑफ इंडिया बनना, जहां वो एजुकेशन सिस्टम में मीनिंगफुल चेंज लाकर टीचिंग को मेजरेबल, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, ताकि हर क्लासरूम में रियल लर्निंग हो सके। इनोवर्तन का प्लेटफॉर्म classview.ai स्कूल को एआई ड्रिवन इंसाइट देता है, जिससे टीचिंग और लर्निंग दोनों बेटर हो सकता है। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, हाउ आर यू टुडे? Thank you so much for inviting me. I'm good. सर, सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। 15 साल के टीचिंग के करियर के बाद आपको किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि इनोवर्तन अब लाना ज़रूरी है? तो बेसिकली थॉट मुझे काफ़ी सालों से आते थे। तो आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी एज अ टीचर फ्रॉम होम ट्यूशंस। पॉकेट मनी के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया, बट समझ में आ गया कि इसमें मज़ा बहुत आ रहा है। और इंजीनियरिंग कर रहा था, उसी टाइम से डिसाइड कर लिया कि टीचिंग में अपना करियर बनाऊंगा और पढ़ाना स्टार्ट किया। 2014 लाइफ में एक ऐसा साल आता है जब मेरे बैच से एक बच्ची की रैंक 7 आती है। तो ये समझ में आया कि इस बच्ची से मैं बहुत कुछ सीखा था, रादर देन मैं इसे सिखा रहा था। तो 2014 के बाद से कोई ऐसा साल नहीं था जिस साल मैंने सिंगल रेट रैंक बच्चे के साथ इंटरेक्ट ना किया हो, इन IIT JEE एंड एम्स बोथ। तो ये समझ में आता जा रहा था। प्लस जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा था अपने करियर में, तो आई रियलाइज्ड कि टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, रिचर बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअर। मैं क्यों देख पा रहा था 2014 के बाद से हर साल रैंक्स? बिकॉज मुझे हर जगह पर बेस्ट बैच मिलता था। तो ये बच्चे, इन्हें आप भी गाइड करते हैं तो भी इनकी रैंक थोड़ा बहुत आगे पीछे होती। तो देन आई रियलाइज कि एक बहुत बड़ा मास है जो छूट जाता है। अगर मैं बात करूं, जो बच्चे फीस पे करते हैं, अपने अलग अलग जगहों से आते हैं, उन बच्चों का जो अमाउंट है उससे बेस्ट फैसिलिटी दी जाती है सिर्फ उन्हीं सेलेक्टेड बच्चों को जिनका रैंक आ सकता है। देन आई रियलाइज कि कुछ बदलना चाहिए और थॉट आने स्टार्ट हुए, क्या बदलाव मैं कर सकता हूँ। तो रियलाइज किया कि स्कूल एजुकेशन को कैसे बेटर किया जाए कि बच्चे को इस पैरेलल सिस्टम की ज़रूरत ही ना हो। बिकॉज जब मैं अपना टाइम याद करता हूँ तो हमारे टाइम पे ट्यूशन या कोचिंग बच्चे जाता था जो कमज़ोर होता था, बट आज सिनेरियो बदल चुका है। और इसका जो मैं बड़ा रीज़न देखता हूँ, मीडिया का और सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग का लोगों ने बहुत यूज़ किया अच्छे से। तो जिसकी वजह से ना पहले हर कोई अपनी एक कैपेबिलिटी को समझता था, बजाय इसके कि हमने एक ऐड देखा और उस जैसा हमने बनने की कोशिश की। तो मैं अक्सर पेरेंट्स और बच्चों की बात करता हूँ, समझाता हूँ कि आप किसी के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए, तो आप खुश रहेंगे कम से कम। तो इसी को करते करते इनोवर्तन का दिमाग में आइडिया है कि मैं स्कूल के टीचर्स को कैसे इम्प्रूव करूँ कि स्कूल के अंदर ही वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें कि बच्चे को किसी पैरेलल सिस्टम की ज़रूरत ना हो। सो जैसे कि आपने पहले बताया कि पहले के टाइम पे सिर्फ वीक स्टूडेंट्स को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती थी, अब हर एक स्टूडेंट एक दिन में 3-3 कोचिंग कर रहा है, फिज़िक्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में ये कोचिंग हब्स का जो ट्रेडिशन अब आ गया है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, पहले वीक बच्चा ट्यूशन पढ़ता था, वो ट्यूशन किससे पढ़ता था? जब मुझे याद आता है कि कई बार स्कूल में आकर पेरेंट्स टीचर से रिक्वेस्ट करते थे कि इस बच्चे को थोड़ा अलग से टाइम दे दो, तो जनरली स्कूल के टीचर्स ही उस बच्चे को अलग से गाइड कर देते थे। और कई बार बच्चा अशेम्ड फील करता था कि मुझे ट्यूशन जाना पड़ रहा है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे स्कूल ने और स्कूल टीचर्स ने ट्रस्ट अपना लूज करना स्टार्ट किया, तब बच्चे को लगा कि मुझे कोचिंग जाना चाहिए। जबकि आज अगर बात करता हूँ तो कोचिंग एक बहुत बड़ा एक बिजनेस बन चुका है, जहाँ स्कूल के अंदर भी 30 बच्चे, 25 बच्चे, 40 बच्चे क्लास में होते हैं,
सिमिलर पैटर्न आप कोचिंग्स में देखते हैं। तो पर्सनल अटेंशन से जहां शुरुआत हुई थी कोचिंग या ट्यूटरिंग की, आज वो तो रह ही नहीं गई है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि एक ट्रस्ट लूज किया स्कूल्स ने और टीचर्स ने, जहां पर जरूरत पड़ी एक और स्पेस की। जी सर, आप अक्सर स्कूल मैन ऑफ इंडिया बनने की बात करते हैं, इसके पीछे का क्या विजन है? ये मुझे टाइटल थोड़े दिन पहले किसी ने दिया था, मैं बनना नहीं चाहता हूँ, ना मैंने नाम सुना था कुछ ऐसा। तो द थिंग इज दैट कि देयर आर टू सिस्टम, स्कूल इज मस्ट हैव, कोचिंग और ट्यूशन इज गुड टू हैव। तो मस्ट हैव जो है इसको तो ठीक होना मैंडेटरी है ही, और अगर रूट कॉज पर जाते हैं कि आज बच्चा किसी भी लेवल पे जाए तो उसे कभी ना कभी एक एंट्रेंस एग्जाम का बैरियर तो क्रॉस करना ही है। तो अगर बात करता हूँ क्लास 12th के एग्जाम्स की, उसके बाद जो उसे एंट्रेंस क्रैक करना है, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल की सिलेबस के होते हैं। तो अगर इस गैप को जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम और कॉम्पिटिटिव नीड्स के बीच में है, जहां एक कोचिंग इंडस्ट्री पूरी आती है, इस गैप को अगर स्कूल फिल कर दे तो ये बच्चे का जो टाइम है, जो इतनी एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है। इवन आपने देखा होगा एक बच्चा 2 या 3 ट्यूशंस अगर पढ़ रहा है तो उसकी लाइफ उससे इजी नहीं हो रही है। आप सोचिए ना, अगर मैं 2 टीचर से सेम सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो कंफ्यूजन मेरी लाइफ में बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो मेरा इसलिए मन होता है कि स्कूल शुड डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग जो भी उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है। और जिस तरह क्लास 5th पास कराना स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा 6th के लिए प्रिपेयर हो जाए, इन द सेम वे क्लास 12th क्लियर कराना इस तरीके से कि बच्चा कॉलेज में जाने के लिए प्रिपेयर हो जाए। दैट्स व्हाई मैं स्कूल्स के साथ काम करना चाहता हूँ। सर, आप टीचिंग को इतना मेजरेबल क्यों बनाना चाहते हैं? मैं एक साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहा था कुछ महीने पहले, और मुझे उसमें अक्सर मुझे क्या लगता था, आपने भी कई बार कोट सुना होगा, टीचिंग को आर्ट कहा गया इसलिए मेजर नहीं किया गया। तो उस बुक के अंदर यही एक निकल के आया था कंटेक्स्ट में कि जिस चीज को मेजर नहीं किया जा सकता ना, उसे इंप्रूव नहीं किया जा सकता। तो मैंने ये सोचा, जब बच्चे के मार्क्स हम लोग मेजर करते हैं, हर जगह पे हम बात करते हैं रैंक्स की, तो टीचिंग को मेजर क्यों नहीं किया जा सकता। और जब मैं टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि टीचर ट्रेनिंग पॉसिबल ही नहीं है विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम। तो इसे क्वांटिफाई कैसे करें? तो मैं इस आर्ट को साइंस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, बिकॉज अगर आपने कोई साइंटिफिक वे निकाल लिया तो इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैं टीचिंग को भी मेजर करना चाहता था। सर, आजकल एआई का बहुत चलन है, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एजुकेशन में एआई का रियल इम्पैक्ट क्या है और क्लासरूम लेवल पे स्पेशली क्या है? देखिए, मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि जैसे मोबाइल फोन था ना, कुछ लोग मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करता है। इन द सेम वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दो-धारी तलवार की तरह है कि आप इसे यूज हो रहे हैं, आप इसे यूज कर रहे हैं। तो क्लासरूम टीचिंग की जहां तक बात है, 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इतने मैच्योर नहीं होते हैं K-12 सेगमेंट में कि उन्हें अपना सही गलत पता हो। दैट्स वाई स्कूलिंग सिस्टम बना है कि डिसिप्लिन एनवायरनमेंट हो सके। तो क्लासरूम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार टीचर इग्नोर कर जाते हैं। तो एआई का इस्तेमाल अगर हम टीचर्स या क्लासरूम एंगेजमेंट की या क्लासरूम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकता है, रादर देन जस्ट सॉल्विंग इट प्रॉब्लम्स थ्रू एआई। इससे क्रिएटिविटी किल हो जाएगी। तो एआई का इस्तेमाल अगर ठीक तरीके से किया गया, ये काफी हेल्पफुल होगा। इन द सेम वे मैं अक्सर जब टीचर्स के सेशन में बात करता हूं तो कहता हूं कि एआई कभी टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट अ टीचर विद एआई कैन इजीली रिप्लेस अ टीचर विदाउट नॉलेज ऑफ एआई। सर, आपका जो प्लेटफॉर्म है classview.ai काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड करता है। ये एग्जैक्टली क्या करता है और टीचर्स और स्कूल को कैसे हेल्प कर रहा है? इसकी एक जर्नी है एक्चुअली। ये प्रोडक्ट बना कैसे था, आज से 3 साल पहले आई स्टार्टेड कि मैं खुद पढ़ाना छोड़ करके अब मैं टीचर्स ट्रेनिंग करूंगा और स्कूल को एम्पावर करना स्टार्ट करूंगा। तो पहला चैलेंज तो यह है, टीचर के बीच में रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी वॉल है। मैं बच्चे को कई क्वेश्चंस पूछ के निकाल सकता हूँ, बेटा क्या नहीं आता तुम्हें, या कोई क्वेश्चन दिया, मुझे पता चलेगा ये नहीं आ रहा, बट मेरे पास इतना टाइम था ना, टीचर का इतना मैं बॉन्ड बना पा रहा था कि मैं उनसे पूछ सकूं उन्हें ट्रेनिंग किस तरह की रिक्वायर्ड है।
फिर मैंने स्टार्ट किया क्लासरूम को ऑब्जर्व करना। वहां एक चैलेंज क्या देखा मैंने, मैं खुद केमिस्ट्री का अगर बैकग्राउंड से आता हूँ, लास्ट मैंने 15-16 साल केमिस्ट्री पढ़ाने में गुजारे हैं, तो मैं इररेलेवेंट था क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए बायो की को, या सोशल साइंस को टीचर पढ़ाने, इकोनॉमिक्स पढ़ाने, मैं उस क्लास को ऑब्जर्व करके भी कुछ गैदर नहीं कर पा रहा था। तब दिमाग में आया कि ऐसा क्या करूं मैं। प्लस एक और मैं गलती कर रहा था, ये भी मुझे रियलाइज हुआ, मैं बहुत सारे टीचर्स को किसी एक्स टीचर जैसा बनाना चाहता था कि ये टीचर इन जैसा क्यों नहीं पढ़ा रहे। जब ईश्वर ने दो लोगों को अलग बनाया है, तो मैं किसी को किसी के जैसा कैसे बना सकता हूं। देन आई रियलाइज कि क्या मैं किसी इंसान को उसके बेहतर वर्जन से मिलवा सकता हूं। तो classview.ai एक ऐसा AI टूल है जो एक क्लासरूम को ऑब्जर्व करता है और एक टीचर को हेल्प करता है इंप्रूवमेंट के लिए थ्रू देयर सेल्फ रिफ्लेक्शन। जैसे मैं क्लास में कैसा पढ़ा रहा हूं, मैं खुद को तो नहीं देख सकता ना, बट अगेन अगर मुझे मेरी क्लासरूम के इंसाइट्स मिलने स्टार्ट हो जाएं और ये भी पर्सनलाइज्ड, तो मैं सोच सकता हूं या देख सकता हूं कि हाँ क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती थी। तो classview.ai हर क्लास को ऑब्जर्व करता है लाइक अ एकेडमिक मेंटोर और अ टीचर को पायलट, और टीचर्स की हेल्प करता है टू इम्प्रूव फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। वाओ सर, आप AI ड्रिवन इंसाइट की बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो इंसानों के इम्प्रूव्ड वर्जन को दिखाता है। ये कैसा डेटा होता है जिसका यूज़ करके टीचिंग को बेटर बनाया जा सकता है? देखिए, बिफोर classview.ai आज तक मैंने ग्लोबली बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बारे में बता सके। मैं अक्सर कहता था क्लासरूम इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, कि क्लास के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, ना मैनेजमेंट को पता, ना पेरेंट्स को पता। ये एक ब्लैक बॉक्स है जहां बच्चा और टीचर है जी। और जब तक क्लासरूम के इनसाइट्स हमें नहीं होंगे तो हम ट्रेनिंग कैसे प्लान करेंगे। तो इस ब्लैक बॉक्स को भी मैंने अनबॉक्स किया थ्रू classview.ai एंड बाय गॉड ग्रेस अभी तक मुझे समझ में आ रहा है कि इससे इंप्रूवमेंट रियल में पता चल रही है। ऐसा होता है ना कि एक पॉलिसी आपने बनाई, बट पॉलिसी से प्रैक्टिस तक की जर्नी बहुत बड़ी है और ये जर्नी छोटी की जा सकती है अगर हमें पता हो कि हर्डल्स क्या क्या आएंगे। और एडेप्टिव लर्निंग से ज्यादा जरूरी है एडेप्टिव टीचर्स ट्रेनिंग होना। तो एक टीचर को क्या हेल्प रिक्वायर्ड है, ये कई बार टीचर्स को नहीं पता होता। इवन मैं अक्सर कहता हूं अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तो सॉल्व तो हो ही जाएगी। प्रॉब्लम जब तक है जब तक आइडेंटिफाई नहीं हो रही। तो जब क्लासरूम इनसाइट्स की बात करता हूं तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम है क्या, और प्रॉब्लम रियल सिनेरियो से जब दिखाई देती है तो उसके ऊपर इंप्रूवमेंट इनसाइट्स दिए जा सकते हैं। प्रशांत जी, AI एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, बट ह्यूमन कनेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बैलेंस को आप कैसे मेंटेन करते हैं? एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कि देखिए, किसी भी इंसान की जर्नी में या किसी बच्चे की परवरिश के अंदर दो पार्ट्स प्ले करते हैं, EQ एंड IQ। तो EQ का रोल मैं समझता हूं इस AI की जनरेशन को या इस AI के आने से EQ का रोल और ज्यादा बढ़ेगा। बिकॉज जब मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे, जो हमें सोशल एनिमल्स कहा गया है, राइट? तो हमारे अंदर एक वर्ड है संवेदनशीलता, जो हमें एनिमल से अलग करती है, जो बिना EQ के या बिना सराउंडिंग से आ ही नहीं सकती। तो मैं हमेशा कहता हूं टीचिंग एक ऐसा एक प्रोफेशन है जो एक बच्चे को EQ और IQ दोनों सिखाता है। प्लस स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो एक बच्चे को ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है उसके लिए प्रेरित करता है। तो AI बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए बच्चा लैग कहाँ कर रहा है, या क्लासरूम एंगेजमेंट की जब बात करते हैं तो क्लासरूम एंगेजमेंट कहाँ ड्रॉप हो गया, कैसे इसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो कई बार इंसाइट्स जो हमें हेल्प करते हैं कि कैसे इसका एंगेजमेंट बढ़ाया जाए। बिकॉज जहां मैं बात करता हूं EQ की और IQ की, तो दोनों के अंदर एक फर्क क्या है। EQ के अंदर बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि क्लासरूम के अंदर इमोशंस कितने इन्वॉल्व हैं, और एक टीचर जो है बेसिकली एक टीचर का काम केवल सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसका काम है एक बच्चे से कनेक्ट करना। कनेक्ट तब कर सकता है जब दोनों का इमोशनल कोशेंट मैच कर जाए। थोड़ा टीचर नीचे आए, थोड़ा बच्चा ऊपर जाए, तभी मिल सकते हैं। क्या बात कही है सर आपने। अगर हम अगले 5 से 10 साल की बात करें तो आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज होते हुए देख रहे हैं? देखिए, एजुकेशन सिस्टम, जब मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स की, आज हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा यूज देखते हैं।
इवन स्पोर्ट्स के सेक्टर में अक्सर जब ट्रेनिंग दी जाती है किसी प्लेयर को तो बताया जाता है, देखिए आप कैसे आउट हुए थे। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी या अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत इंटरवेंशन हुआ, बट जहां मैं एजुकेशन की बात करता हूं आज भी हम बहुत पीछे हैं। अगर आज से 50 साल पहले के क्लासरूम और आज के क्लासरूम्स की बात करते हैं तो दोनों में आपको बहुत सारा डिफरेंस नजर नहीं आता। स्कूल स्मार्ट तो हो गए बट इंटेलिजेंट नहीं हो पाए। तो हमारा सिंपल ये कहना होता है कि एक क्लासरूम को कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। और 5 से 10 साल बाद जो मैं बड़ा चीज देखता हूँ, ये देखता हूँ कि डेटा का बहुत बड़ा रोल निकल के आएगा। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करता था तो मैं हमेशा सोचता था कि लाइन आती है डेटा इज द किंग या डेटा गोल्ड माइन है। मुझे अब ये बात समझ में आती है कि विदाउट डेटा यू कैन नॉट प्लान कि हाउ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। तो डेटा इनसाइट्स नेक्स्ट फ्यूचर है। सर आपने एक बात बोली कि स्कूल स्मार्ट तो हो गए हैं पर इंटेलिजेंट नहीं हो पाए, इसके पीछे का तात्पर्य? इसको बेसिकली ऐसे समझिए, आज हम सभी को स्मार्ट सिटी चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए, फोन स्मार्ट हो गए, बट हम इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल। तो मैं अक्सर जब पढ़ाता था तो बच्चों को एक वर्ड देता था, फिल इन द ब्लैंक्स देता था हर क्लास के अंदर, ऐसी कौन सी चीज है जिसने अपना नामकरण खुद किया है। तो बच्चे सोचते थे क्यों सबका नाम किसी न किसी ने रखा है। तो मैं कहता ब्रेन इज द ओनली वर्ड हु नेम्ड हिमसेल्फ। किसी के ब्रेन ने कहा होगा कि मुझे आज से ब्रेन कहेंगे, ये हैंड होगा, ये हेयर्स होंगे। तो ब्रेन का जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं हम स्मार्टनेस चक्कर में उसको कम यूज करते हैं। तो मैं अक्सर चाहता हूं कि टू बिकम इंटेलिजेंट इज मच इंपॉर्टेंट देन टू बिकम स्मार्ट। सर और आखिर में आप पेरेंट्स और एजुकेटर्स को क्या एक सिंपल मैसेज देना चाहते हैं? मैं 2 शब्दों से पेरेंट्स और एजुकेटर्स को मैसेज देना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी यूज भी किया था बातों में, कि 2 चीजें होती हैं जो हमें एक्चुअल में हेल्प करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए। अल्टीमेट लाइफ का गोल खुश होना चाहिए रादर देन कि हम कुछ अचीव कर जाएं, क्योंकि अचीवमेंट एक बार कर लोगे फिर दोबारा दूसरा अचीवमेंट दिखाई देगा। तो मुझे समझ में आया 2 वर्ड होते हैं, दैट इज वन इज श्रेष्ठ एंड उत्तम। कि आज हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब बात करते हैं तो हम compete करते हैं किसी से या किसी से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं आज अनीता से श्रेष्ठ बनना चाहता हूं तो होगा क्या, सबसे पहले इसी का रिपरकेशन आएगा, मेरे अंदर एक जेलसी फैक्टर अंदर डेवलप होगा टुवर्ड्स अनीता। देन उसके बाद क्या होगा, अब अनीता से बेटर बन गया मैं, फिर मेरे दिमाग में आता है चलो आज मैं एक काम करता हूं, मैं एक एक्स पर्सन है अनीता 2, उससे बेटर में इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, उससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूं। तो सबसे श्रेष्ठ होते होते ना मैं सबसे कंपीट तो कर जाऊंगा बट मैं अपना बेटर वर्जन नहीं बन पाऊंगा। तो मैं एजुकेटर्स हो या स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, सबकी अपनी अपनी लाइफ की जर्नी है। हमें किसी के जैसा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें अपने बेटर वर्जन बनने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने सुना कि हमें किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना बेटर वर्जन बनना है। बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात क्लियर है, एजुकेशन का फ्यूचर सिर्फ मार्क्स या कोचिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्मार्ट लर्निंग, राइट गाइडेंस और टेक्नोलॉजी के सही यूज पर डिपेंड करता है। अगर स्कूल्स, टीचर्स और टेक्नोलॉजी साथ में काम करें तो हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, लर्निंग को सिंपल रखिए, प्रेशर कम रखिए और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़िए।